हे गाइस, वेलकम बैक। तो एफआईयू के नोटिस को आए हुए ऑलमोस्ट एक मंथ यहाँ पर हो चुका है, जिसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 9 फॉरेन एक्सचेंज जिसमें आते हैं बाइनेंस, ओकेएक्स, कूकॉइन और ऐसे बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस जिनके एप्लीकेशंस यहाँ पर आईओएस एंड्रॉयड से रिमूव हो गए, उनके यूआरएल यहाँ पर ब्लॉक हो गए। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और एफआईयू के अकॉर्डिंग बोलना यहाँ पर यह है कि अगर आपको इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इंडियन कस्टमर्स को आपको सर्विसेज देनी है, तो आपको एफआईयू की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर एक रिपोर्टिंग एंटिटी एफआईयू के साथ यहाँ पर बनना पड़ेगा। अब ये गाइडलाइंस क्या है? तो गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो कर रखा है, लेकिन इन अ नटशेल अगर मैं एक आपको आइडिया दूं तो बाइनेंस एक्सचेंज या फिर कूकॉइन या ओकेएक्स या जितने भी ये फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, उसके ऊपर अभी तक जितने भी इंडियन यूजर्स ने अपना अकाउंट बनाया है, तो उनकी केवाईसी क्या है, क्या उनका एड्रेस है, पूरा जो केवाईसी डिटेल्स है वो यहाँ पर शेयर करनी है। साथ में यहाँ पर उनकी ट्रेड हिस्ट्री कि कौन से कॉइन्स उन्होंने यहाँ पर ट्रेड करे हैं, कहाँ पर उन्होंने विड्रॉल किया है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना। साथ में यहाँ पर जो विड्रॉल्स है उनको लेके इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, साथ में यहाँ पर जो एक्सचेंजेस है उनको खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर शेयर करनी है कि उनकी इनकॉर्पोरेशन की जो डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं, कहाँ पर रजिस्टर है, बेनिफिशियल ओनर कौन है यहाँ पर, और ऐसी बहुत सारी डिटेल। साथ में अभी अगर आप इंडिया के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं तो प्रीवियसली यहाँ पर जो जीएसटी होना चाहिए, जो भरना चाहिए, वो लेके क्या रिपोर्ट है कि आपने जीएसटी को पे किया है, टीडीएस को लेके क्या अपडेट है। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस के अंदर चीज़ें हैं जो ओवरऑल यहाँ पर इन फॉरेन एक्सचेंजेस को शेयर करनी पड़ेंगी और वो यहाँ पर कंप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ये ऐसी लिमिटेड नहीं है कि जब से रजिस्टर करते हैं तब से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। इनफैक्ट पास्ट का जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ या फिर एफआईयू के साथ इन एक्सचेंजेस को यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस है जो उन्होंने यहाँ पर दी है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये भी है कि ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स है उसको लेके उनका डायरेक्टर या फिर कोई सीनियर मेंबर जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर एफआईयू के ऑफिस में आए, इन पर्सन उनसे मिलें, साथ में वो पूरी डिटेल शेयर करें, बताएं एक्सचेंजेस क्यों रन कर रहे हैं, मतलब उनके जो भी क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर आंसर करें। और उसके बाद अगर उनको लगता है कि पीएमएलए के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर कोई रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, सारी जो फॉर्मेलिटीज और गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तब जाके उनको लाइसेंस मिलेगा और फिर वो इंडिया के अंदर यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर ये गाइडलाइंस की हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए हार्ड हो सकती है, कि जैसे जीएसटी, टीडीएस, इसको लेके मोस्ट प्रॉब्ली उनको पेनल्टी ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जीएसटी नंबर फॉरेन एक्सचेंजेस के पास मोस्टली है नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर वो रजिस्टर्ड है नहीं। टीडीएस को भी लेके उन्होंने कभी डिडक्शन किया नहीं, तो उसको लेके भी इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन ये पेनल्टीज है जो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि वो आके जब बात करेंगे वो उनको यहाँ पर शेयर करनी पड़ेगी। ऑल्दो एफआईयू के पास ये राइट नहीं है कि वो यहाँ पर एक्सचेंजेस को बोले कि आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करें, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट जो वो फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पर बोल सकती है, लेकिन एफआईयू बोल नहीं सकते। लेकिन उसको भी कॉन्टेस्ट करने के लिए एक्सचेंजेस कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वो किया तो वो अपना ही काम जो है वो और मुश्किल यहाँ पर कर देंगे। अब इसी को लेकर अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स यहाँ पर हो चुके हैं एंड आप देखते हैं रोज कुछ ना कुछ नई न्यूज़ यहाँ पर निकल के आती है कि कोई बोलता है कि एफआईयू के साथ फॉरेन एक्सचेंज रजिस्टर करने में रेडी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया लेकिन एफआईयू ने यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाँ इन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कोई भी क्लैरिटी जो है वो इन अ वे यहाँ पर नहीं है। एंड वी हैव बीन ट्राइंग कि जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है, हमारा मोटिव हैज़ बिन कि यार इसको लेके बिकॉज आप लोग फॉलो करते हैं तो थैंकफुली उसके कारण ये थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि एक्सचेंजेस को रीच आउट करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कभी कभार जवाब भी दे देते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो वही पिछले एक महीने से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन एक्सचेंजेस से आंसर जो है वो मिले। जैसे इफ़ यू रिमेंबर इनिशियली हमने ट्वीट भी किया था कि अभी तक एक्सचेंज ने कोई स्टेटमेंट दी क्यों नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बाइनेंस की स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के आई कि हाँ वो जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे एंड इन दी एंड वो देखेंगे चीज़ों को, बट वो करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो भी एक्सचेंजेस की यहाँ पर स्टेटमेंट आई उससे क्लैरिटी नहीं मिली कि भाई कितना टाइमलाइन लगेगा, मतलब क्या आगे जाके और प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आप रजिस्टर करोगे कि नहीं करोगे। और अभी मेनली हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है तो हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से उस न्यूज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ उसमें से सही भी हो सकती है लेकिन कुछ उसमें से गलत भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये इंडिया के अंदर जो यूज़र्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं, उनके फंड्स हैं, उनको इम्पैक्ट करते हैं और पैनिक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो आज का जो वीडियो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूंगा कि अभी तक मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन एक्सचेंजेस के थ्रू मिली है। आगे मैं मूव ऑन करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है, मैं एक्सचेंजेस के नाम नहीं लूंगा कि यहाँ पर कौन से एक्सचेंजेस हैं, लेकिन 9 फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, उसमें से कुछ एक्सचेंजेस से मेरी बात हुई, कुछ एक्सचेंजेस से क्लियर आंसर मेरे को यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन मोर ओवर सारे एक्सचेंजेस ने बोला ये कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो अप्रिशिएट करेंगे कि हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें,
क्योंकि अभी वो रेगुलेटर्स के साथ बात करने की कोशिश करें और ये अगर पब्लिक डोमेन में ओपनली इन्फॉर्मेशन जाती है तो यू नेवर नो किस तरह से रिएक्शन जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एफआईयू की तरफ से आ जाए। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट को अपसेट करे या फिर कोई चीज़ गलत तरीके से उनको इम्पैक्ट करे। तो मैं मोटा मोटा आपको एक आइडिया दूंगा विदाउट नेमिंग एन एक्सचेंजेस, लेकिन एनी एक्सचेंजेस, लेकिन मोर ओवर जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं उन्होंने मोर ओवर सेम ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्या यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, एंड उसको लेके पहला जो क्वेश्चन ये आता है। एफआईयू की तरफ से बोलना ये था कि उन्होंने नोटिसेस या फिर उन्होंने लेटर्स पहले इन फॉरेन एक्सचेंजेस को सेंड किए थे जब ये एफआईयू की गाइडलाइंस आई थी कि भाई आप आओ और हमारे साथ रजिस्टर करो, और उनका कंप्लेन ये था कि हमने रीच आउट करने की तो कोशिश करी लेकिन इन फॉरेन एक्सचेंजेस में किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने फाइनली ये नोटिस जो है पब्लिश किया। अब मैंने जब इन एक्सचेंजेस से यही क्वेश्चन पूछा कि ऐसा हुआ था कि एफआईयू की तरफ से आपके पास लेटर आया लेकिन आपने उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स ही यहाँ पर नहीं दिया, तो अब इन एक्सचेंजेस का तो ये बोलना है कि नहीं हमारे पास जब भी लेटर आए हमने विद इन 1-2 डेज 3 डेज के अंदर या फिर मैक्सिमम 1 वीक के अंदर हमने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया। अब इसमें ये नहीं पता है कि एक्सचेंजेस झूठ बोल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट, तो आई थिंक प्रॉब्ली ऐसा झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो जाता। अगर वो लेटर का रिस्पॉन्स होता तो ये प्रोसेस इनिशियली वहीं पर स्टार्ट हो जाता, इतनी देर यहाँ पर नहीं होती। जैसे इंडियन एक्सचेंजेस को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी पहले ही यहाँ पर एफआईयू के साथ रजिस्टर कर दिया। तो इसको लेके एक्सचेंजेस का तो ये बोलना है, जो मैं सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर से जब उन्होंने बोला कि नहीं हमने तो इंस्टेंटली यहाँ पर रिप्लाई कर दिया था। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैंने ये पूछा कि क्या आप इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। काफ़ी लोगों का ये बोलना है या सोर्सेज के थ्रू लोग कोट कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में रजिस्टर करना चाहते ही नहीं है बिकॉज उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होगा। तो सारे एक्सचेंजेस ने मोर ओवर ये बोला, आप किसी भी एक्सचेंज को देख लीजिए बड़े एक्सचेंजेस, उन्होंने ये चीज़ बोला कि नहीं इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो डेफिनेटली इतना बड़ा मार्केट जो है उसको हम मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे रेगुलेशंस, ऐसा नहीं है कि ये जो एफआईयू वाली गाइडलाइंस आई है ये बाकी कंट्रीज के अंदर नहीं है। इंडिया में एफआईयू गाइडलाइंस बोलते हैं लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर रेगुलेटर्स हैं जो उसके रूल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यूके के अंदर एफसी है जो रेगुलेटर है, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि भैया आप हमारे साथ रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने में क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है, वही सेम इन्फॉर्मेशन जो मोर ओवर यहाँ पर एफआईयू मांग रहा है, मोटा मोटा वही इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन वो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे G20 नेशन की मीटिंग हुई थी जिसने एफएटीएफ ने गाइडलाइंस दी थी, तो उन्होंने एक रोड मैप बनाया, उस रोड मैप में रूल्स हैं, हर कंट्री को उन रूल्स को फॉलो करना है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंट्री वहां पर क्या कंडीशन है। तो वही जो मोर ओवर रूल्स हैं वो सारी कंट्रीज यहां पर फॉलो करने की कोशिश करी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके, और वही चीज यहां पर इंडिया के अंदर भी हुई है। तो जब यूके के अंदर ये रूल्स आए तो एफसी ने यहाँ पर एक पूरी एक लिस्ट निकाली जिसमें सारे बड़े एक्सचेंज, जैसे आप ये 9 बड़े फॉरेन एक्सचेंजेस देख रहे हैं, इनके भी मोर ओवर नाम थे कि ये एक्सचेंज ऑथराइज नहीं है यूके के अंदर सर्विस देने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लाइसेंसेज लिए नहीं है। अब उसके बाद हुआ क्या, कुछ टाइम तक के लिए ये जो एक्सचेंजेस थे, इनफैक्ट पेपल का भी उसके अंदर नाम था, यहाँ पर पेपल ने अनाउंस किया कि हम सर्विसेज को स्टॉप करें। कुछ महीनों के लिए उन्होंने सर्विसेज यहाँ पर नए साइन अप वगैरह ये सब चीजें स्टॉप कर दी, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने वही प्रोसेस किया जहां पर वो लाइसेंसेज उन्होंने एक्वायर करे। सेम अगर आप चीज देखेंगे जापान के अंदर भी हुई, सेम अगर आप ये चीज देखेंगे साउथ कोरिया के अंदर भी हुई, सेम अगर आप ये चीज देखेंगे थाईलैंड के अंदर, इंडोनेशिया, हर जगह हुई। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर ये G20 नेशन की जो गाइडलाइन है वो इंप्लीमेंट करी जा रही है, तो उसको लेके एक्सचेंजेस को नोटिस मिलता है, फाइनली फिर वो अपने प्रोसेस जो है यहाँ पर करते हैं। टाइम जरूर लगता है लेकिन इन दी एंड वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करते हैं। तो उनका ये बोलना है कि जब हम थाईलैंड जैसी कंट्री या फिर इंडिया जैसी इंडोनेशिया जैसी कंट्री या बाकी कंट्रीज जहाँ पर यूजर्स भी हमारे इतने ज़्यादा नहीं जितने हमारे इंडिया से आते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा यूजर है क्रिप्टो अडॉप्शन में अगर आप बात करेंगे, तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि बाकी हमने जो इन्फॉर्मेशन बाकी एक्सचेंजेस के मतलब बाकी कंट्रीज के साथ यहाँ पर शेयर कर दी, वही उसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर इंडिया के अंदर भी शेयर करनी पड़ेगी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस जो अब मतलब हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर फाइनली ये एफआईयू का जो फाइनल नोटिस आया था, पहले वाले ईमेल्स का तो बोल रहे हैं रिस्पॉन्स किया, लेकिन आई डोंट नो, लेकिन इनका ये बोलना है कि जो नोटिस का ईमेल आया था कि भैया आप जवाब दें, आप रिप्लाई उस चीज़ के ऊपर करें, तो इनका ये बोलना है कि अब हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर दे दिया है। एंड मोर ओवर एक्सचेंजेस जो हैं अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि एफआईयू की तरफ से उनके पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आए, एंड वो चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले कि अगर उनको रजिस्टर करना है तो क्या क्या चीज़ें करें। कुछ एक्सचेंजेस से जब मैंने बात करी तो उन्होंने ये बोला कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि एफआईयू की गाइडलाइंस तो ओपनली पब्लिकली अवेलेबल है, तो इन एक्सचेंजेस को पता नहीं है कि क्या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे को कहीं लगा कुछ एक्सचेंजेस ने इसको लेके मेरे को करेक्ट आंसर नहीं दिया, मतलब उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि
हम बात करेंगे गवर्नमेंट से एंड वील ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है एंड क्या गाइडलाइंस को करना है। तो मैंने उनको ये बोला कि गाइडलाइंस तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन के अंदर है। इनफैक्ट कुछ एक्सचेंजेस को मैंने डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर सेंड किया, या तो हो सकता है उनके सीनियर लेवल को पता हो या उनको नहीं पता हो। तो ये वाली एक चीज़ यहाँ पर हुई। मैंने फिर उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, आप एफआईयू के साथ रजिस्टर करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैंने कहा किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने धीरे धीरे करके पूरा आउटलाइन किया क्या क्या यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो मांगी गई हैं। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि अगर यहाँ पर हमको रजिस्टर करना है तो मोर ओवर यहाँ पर कंट्रीज़ के अंदर जब रेगुलेटर्स के साथ आप रजिस्टर करते हो तो उनकी रिक्वेस्ट यही होती है कि आप भाई इन्फॉर्मेशन दो, कौन से यूज़र्स हैं, उनकी प्रॉपर केवाईसी होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, उन्होंने कौन से क्रिप्टो के अंदर ट्रेड किया, कहाँ पर वो विड्रॉ करने, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। तो उसके अंदर उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है शेयर करने के लिए। बाकी कंपनी की तरफ से अगर वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी कंट्रीज के साथ जब कर ही लिया है तो वही सेम इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हमको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि एफआईयू गाइडलाइंस ये बोलती है कि जीएसटी एंड टीडीएस की इन्फॉर्मेशन भी आप दो। तो उसको लेके आपका क्या प्रोसीजर, मतलब क्या करोगे, क्योंकि एज आई नो प्रॉब्ली आप लोगों के पास जीएसटी नंबर नहीं होगा या टीडीएस नहीं होगा, तो आप किस तरह से करोगे। तो उनका ये बोलना था मोर ओवर एक्सचेंजेस का कि हाँ, उसको लेके हमको ये फिगर आउट करना है, मतलब गवर्नमेंट से मिलना चाहते हैं, अगर उनको लेके पेनल्टी या कोई भी चीज़ यहाँ पर करनी है, सेटल करनी है, तो उसके लिए वी आर रेडी। अगर कोई फाइन है या कोई चीज़ है या अगर कुछ पे करना है तो उसके लिए वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बस हमको फिगर आउट करना है कि वो फाइन कितना रहेगा, क्या रहेगा, तो वो भी हम पे करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। उसके बाद फिर मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि एफआईयू के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर अगर आपको बात करना है तो आपको यहाँ पर इंडिया में आके एफआईयू का जो ऑफिस है वहां पर जाना पड़ेगा और इन पर्सन ये डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट किया है? तो ये जो एक्सचेंजेस, इसमें कुछ एक्सचेंजेस ने ये बताया कि ये एक्सचेंजेस जो हैं ये इंडिया के अंदर विजिट करने वाले हैं और एफआईयू के ऑफिस में जो है वो जाएंगे। तो ये फरवरी मार्च जो है इस मंथ के बाद में ये प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर इन एक्सचेंजेस की जो टीम है वो इंडिया में आएगी। और काफ़ी सारे इन्होंने ये भी बताया कि हम थर्ड पार्टी भी काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं उनसे बात करें कि कैसे इंडिया में प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे रजिस्टर यहाँ पर करना है। कुछ एक्सचेंजेस ये भी प्रोसेस को देख रहे हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं उनके साथ बात करके लाइसेंसेस किसी तरह से ले पाए या थर्ड पार्टी। तो अलग अलग एक्सचेंजेस अलग अलग चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं, लेकिन मोर ओवर ये इंडिया के अंदर विजिट करेंगे, ये एफआईयू के ऑफिस जाके उनसे मिलेंगे और फिर वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फिगर आउट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो मोर ओवर इन एक्सचेंजेस का यही यहाँ पर व्यू पॉइंट था बताने का। मैंने पूछा फिर उसके बाद फिर अच्छा तो आपको टाइमलाइन कितना लगता है कि कितना टाइम पीरियड इसमें लग सकता है। तो उन्होंने फिर ये बोला कि टाइम पीरियड लेके तो अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि हमने ईमेल पे रिस्पांस भी किया, हम वेट कर रहे हैं बिकॉज अभी बजट सेशन और इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं, तो प्रॉब्ली उसमें चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं। लेकिन मोर ओवर जब हम मिलेंगे या हमारी बात होगी या उनसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगा तब हमको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि इन सारे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग सकता है, क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बट इन दी एंड मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं एंड आप लोगों की तरफ से अभी तक कोई ऐसी डिटेल स्टेटमेंट नहीं आई है जो लोगों को ये क्लैरिटी दे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो या तो आप एक डिटेल क्लैरिटी यहाँ पर दें या फिर कम से कम एक आइडिया तो आप लोगों को यहाँ पर दें कि आपकी तरफ से प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनका इसमें यही बोलना था कि नहीं, इंडिया इज़ ए वेरी ह्यूज मार्केट और इस मार्केट को हम यहाँ पर लीव नहीं करेंगे। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में आए हैं, बाकी कंट्रीज में भी आए हैं। वहां पर हुआ है कि कुछ महीने के लिए हमको सर्विसेज स्टॉप करनी पड़ी। सर्विसेज स्टॉप मतलब नए साइन अप वगैरह ये सब नहीं हो, लेकिन इवेंचुअली हमने राइट तरीके से लीगली चीज़ों को फॉलो करके रेगुलेशन के साथ उनको फॉलो किए और वो प्रॉपर लाइसेंसेज यहाँ पर नहीं है। तो इंडिया के अंदर भी अगर अभी ये रेगुलेशन के साथ हमको फॉलो करना है और यहाँ पर ये गाइडलाइंस के लिए अकॉर्डिंग हमको रजिस्टर करना है, चीज़ें शेयर करनी है, तो वो भी हम फिगर आउट करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे। थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, जैसे हम बात करेंगे वील फाइंड आउट कितना टाइम उसमें लगेगा, लेकिन इवेंचुअली इंडिया के अंदर हम भी रजिस्टर यहाँ पर होंगे। वो डायरेक्टली होते हैं, किसी और के थ्रू होते हैं, वील हैव टू वेट एंड सी, लेकिन ये ओवरऑल आउटलुक है। अब अप्रॉक्सीमेटली बात करें कितना टाइम ले सकता है, तो इन एक्सचेंजेस में से किसी ने भी ये नहीं बोला है कि कितना टाइम पीरियड यहाँ पर लगेगा, लेकिन मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूँ इस चीज़ को लेके। आई थिंक मिनिमम यहाँ पर 5-6 महीने तो लग सकते हैं। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे अभी जो बजट सेशन था वो यहाँ पर हुआ, अब उसके बाद इलेक्शंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो अप्रैल मई के अंदर इलेक्शंस यहाँ पर आ गए, तो उससे पहले आपको पता ही है कि वहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट, क्योंकि नई गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, अब वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है कि हाँ भाई इलेक्शन के बाद वील सी हाउ प्रोसेस मूव्स फॉरवर्ड, क्योंकि अभी जो रेगुलेशंस वगैरह हैं वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें जो हैं अप्रैल मई के अकॉर्डिंग वो स्लो हो सकती है। और उसके बाद फिर पोस्ट बजट सेशन भी होगा जुलाई के अंदर। तो आप ये मान लीजिए कि अगर एक्सचेंजेस को लेके कोई चीज़ होती है
तो ये जुलाई के बाद हमको देखने को मिल सकती है। अब उससे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ठीक है जुलाई, मतलब जुलाई तो काफी टाइम हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 6 महीने हो गए। मतलब जुलाई में आएगा, इलेक्शन के बाद पोस्ट बजट वाला जो है, इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन वाला जो फुल बजट है वो यहाँ पर आएगा। एंड उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे काफी लंबा ये टाइम हो गया 6 महीने का। तो उससे पहले क्या ऐसा हो सकता है कि करंटली जो ये फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो उनका जो जैसे अभी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसके थ्रू लोगों का यहाँ पर एक्सेस होता है, तो क्या वो एक्सेस आने वाले टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है, या फिर कुछ लोग वीपीएन को यूज करके यहाँ पर एक्सेस करें, क्या वो भी चीज़ यहाँ पर ब्लॉक हो सकती है? तो इसको लेके डेफिनेटली अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर चाहे तो वो ये स्टेप डेफिनेटली यहाँ पर ले सकते हैं। इनफैक्ट वो इशू नोटिस भी इशू कर सकते हैं सेइंग कि नहीं आप इस चीज़ को एक्सेस मत करो, अगर आप करते हो तो ये यहाँ पर गलत है। वो भी प्रॉब्ली यहाँ पर आने वाले टाइम पे हो सकता है, लेकिन होता है कि नहीं होता है वील हैव टू सी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, क्या वो करते हैं, क्या वो यहाँ पर नहीं करते हैं। ऐसे में मैं आपको बेस्ट चीज़ ये बोलूँगा, बिकॉज आई नो अपने से बहुत सारे लोग इन फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, और पहले भी मैंने शेयर किया कि अगर आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो, और अगर आपको विड्रॉ करना है तो किस तरह से आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी ये फॉरेन एक्सचेंजेस को अगर आप यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर मैक्सिमम फंड है, तो इट्स बेटर कि आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड है वो अपने फॉरेन एक्सचेंजेस से निकाल के अपना जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है वो बेस्ट जगह है वहाँ पर आप रखो। नहीं तो अगर आपको दूसरा कोई इंडियन ट्रस्टेड एक्सचेंजेस लगता है जो भी, उस पर आप रखो। एक्सचेंजेस पर रखना तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, हार्डवेयर वॉलेट बेटर है, लेकिन वो बेटर रहेगा क्योंकि कल को ऐसा नहीं हो जाए कि अगर ये एक्सेस ब्लॉक होते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी। लूप होल्स हमेशा रहेंगे, लोग उसको कर सकते हैं, बट यू नेवर नो किस तरह से क्या चीज़ वो इम्पैक्ट होता है। इट्स बेटर जब तक कि चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं आप अपने फंड जो है इन वॉलेट के अंदर रखें, क्योंकि इसमें करने में कम से कम आप 6 महीने तो मान लीजिए, जैसे मैंने आपको टाइम पीरियड यहाँ पर बनाया, लेकिन इवेंचुअली ये जो एक्सचेंजेस हैं ये इंडिया के अंदर इनके अकॉर्डिंग जो बोलना है, जब बाकी कंट्रीज के अंदर इन्होंने इन रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया तो वही सेम रेगुलेशन इंडिया में फॉलो करने में मतलब क्या डिफरेंट है जो इनको नहीं सही लगेगा। वो बात अलग है इंडिया में अगर प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट यहाँ पर हो, विच आई डोंट थिंक यहाँ पर हो, बट तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। तो गाइज अभी के लिए यही अपडेट है, और ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि किसी सोर्स के थ्रू है, ये मैंने जो ऑफिशियल्स हैं इन सारे एक्सचेंजेस के उनसे पर्सनली बात करके क्वेश्चन पूछे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, कुछ का जवाब उन्होंने दिया लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकता, और कुछ का जवाब जो उन्होंने स्ट्रेट अवे यहाँ पर इग्नोर कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आइडिया बात करूँ मेरे को क्या आइडिया लगा इन एक्सचेंजेस को लेके, तो कुछ चीज़ें थी जहाँ पर मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा। जैसे मैंने बताया कि एफआईयू गाइडलाइंस को लेके वो बोल रहे थे कि नहीं वी हैव टू फिगर आउट कि क्या गाइडलाइंस है क्या चीज़ है, तो उसको लेके दे वर नॉट अपडेटेड, या तो हो सकता है सीनियर लेवल पे या उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट हो वो अपडेटेड हो, इनको बस ये इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या हमको बात करनी है, या तो वो चीज़ सकती है, उसको लेकर थोड़ा सा डाउट हुआ। लेकिन बाकी जो इन्होंने बात करी इट डज मेक सेंस कि जब बाकी कंट्रीज में रजिस्टर किया तो इंडिया में रजिस्टर करने में उनको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो गाइज ये ओवरऑल अपडेट है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके इंडिया के अंदर। जैसा मैंने बताया कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो मोर ओवर इन एक्सचेंजेस से बात हुई तो हमने ये भी बोला कि यार रेगुलरली अपडेटेड रखिए ताकि हम इंडिया के अंदर भी लोगों को अपडेटेड रख पाएं कि आप क्या कर रहे हैं क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि फट बहुत ज़्यादा है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, कोई अपने अकॉर्डिंग कैसा भी ओपिनियन डाल देता है। तो यहाँ पर वो राइट इन्फॉर्मेशन जो है उसका फ्लो होना इंपॉर्टेंट है, और मोर ओवर ये भी रिक्वेस्ट करी कि यार आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट वगैरह आनी चाहिए। लेकिन इन एक्सचेंजेस के साथ अभी थोड़ा सा कंसर्न ये है कि दे डोंट वांट टू गो आउट इन दी ओपन एंड पूरा पब्लिश करके कल को उनके अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। और इन एक्सचेंजेस की भी आपस में ये है कि ये सबके लिए भी इंडिया मार्केट बुरा है, तो कौन सा एक्सचेंज पहले इंडिया मार्केट को कैप्चर करता है, वो भी कंपटीशन होता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पता चले कि कौन सा एक्सचेंज यहाँ पर क्या करना है या क्या हो रहा है। तो इसलिए दे वांट कि सब कुछ डाउन लो में हो जाए, जब एक्सचेंज का प्रोसेस पूरा हो जाता है दे हैव गुड न्यूज़ तो दे विल पब्लिश इट। लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं उसको लेकर क्लैरिटी अगर आपसे हम शेयर करनी है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू डू इट। एंड अगर ये वीडियो जो है आपको इससे कुछ आपकी जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आंसर हुए हैं तो प्लीज़ डू लाइक डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड एंड वील ट्राई कि रेगुलरली इन एक्सचेंजेस से बात करें एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या यहाँ पर चीज़ें हो रही है, वही इन्फॉर्मेशन जो है आपसे यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस इंटायर सिचुएशन कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।